biology special classes, and today's our class is about the test cross and the back cross. Okay, ये भी एक प्रकार का क्रॉस है जो कि मेंडल जी ने हमें बताया है. अब जब मेंडेलियन जेनेटिक जब हम पढ़ रहे हैं तो मेंडेलियन जेनेटिक में कुछ जेनेटिक की टर्म्स हमने देखी है. मतलब डोमिनेंट किसे कहते हैं, रिसेसिव किसे कहते हैं, हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं, होमोजाइगस किसे कहते हैं. ओके, these all terms are discussed in the previous videos. Okay, ये सब टर्म्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है. उसके बाद में हमने क्या देखा है, मेंडेलियन जेनेटिक के अंदर ये सब कुछ आता है. तो उसके बाद में हमने देखा है मेंडल जी ने दिए हुए 3 लॉज. ओके, सो फर्स्ट लॉ हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद में हमने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, ऐसे 3 हमने लॉज देखे थे. अब 3 लॉज के बाद में और क्या मेंडेलियन जेनेटिक में आता है, तो और भी एक पार्ट है जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस. ओके, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक या ये जो कंसेप्ट है, ये भी हमने किसने दी है, मेंडल ने दी है. ओके, सो दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इनटू द मेंडेलियन जेनेटिक. ओके, सो नाउ लेट्स आवर टॉपिक इज द टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस. ओके, अ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये किस लिए मेंडल जी ने किया था. अब लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमने देखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है. ओके, उसके बाद में जो है अभी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये किस लिए मेंडल ने किया था. तो मेंडल जी ने ये जो किया था ये किस लिए किया था, टू वेरीफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट. ओके, जो अननोन प्लांट है, जो अननोन इंडिविजुअल है, उस अननोन इंडिविजुअल का अगर हमको जीनोटाइप पता करना है तो इसके लिए क्या किया था, टेस्ट क्रॉस किया था. ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें देखना है बैक क्रॉस, उसके बाद में देखना है टेस्ट क्रॉस, और उसके बाद में हमें देखना है कि इस क्रॉस की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्रॉस कौन कौन सी चीज के लिए यूज किया जाता है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं, ये हमें नेक्स्ट इसमें देखना है. ओके, सो ये जो आपको क्वेश्चन आता है तो ये 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब अ बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस विद देयर सिग्निफिकेंस. तो इसके अंदर आपको क्या क्या लेना है, उसकी डिफाइन आपको बतानी है. उसके बाद में आपको इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताना है, जिसके अंदर आपको बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस दिखाना है, और आपको क्या लिखने हैं, तो मिनिमम 4. ओके, मिनिमम 4 तो भी अगर आपको सभी याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छा, बट आपको मिनिमम 4 आपको इसके सिग्निफिकेंस लिखने होंगे. ओके, कभी कभी आपको ऐसा जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए आता है. ओके, एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली टेस्ट क्रॉस. ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आता है. तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है, वो सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं. ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट द बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस. अब कोई भी क्रॉस अगर हम करते हैं तो क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, मैटिंग करना, राइट. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे. ओके, बैक क्रॉस, उसके बाद में देखना है टेस्ट क्रॉस, और उसके बाद में देखना है सिग्निफिकेंस. सबसे पहले बैक क्रॉस. अब बैक क्रॉस का मतलब क्या, इसके अंदर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही लेना है. ओके, मोनोहाइब्रिड बैक क्रॉस भी हम इसे कहते हैं. अब बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन. अब अगर आपको क्रॉस ही पूछा है, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, क्रॉस करना है. ओके, सो सबसे पहले क्या है अपना बैक क्रॉस. अब बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन. किस किस का क्रॉस करना है. अब आपको पता है कि क्रॉस के लिए हमें 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, जिसको एक को हम कंसीडर करते हैं मेल और दूसरे को हम क्या कंसीडर करते हैं, फीमेल. ओके, कोई भी अगर क्रॉस रहा तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, 2 पेरेंट्स लेते हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट इज द बैक क्रॉस. अब बैक क्रॉस में भी आपको क्या करना है, 2 पेरेंट्स लेने हैं. ओके, अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट, इट्स कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. अब बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, अब बैक क्रॉस में क्रॉस किस किस का किया जाता है, F1 इंडिविजुअल एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट.
इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो पहले ही इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ओके, ताकि मैं इसमें जो मार्किंग करूं वो आपको डिस्टर्ब ना करे, तो स्क्रीनशॉट निकाल ले। तो बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड। जब हम क्रॉस करते हैं, इसके पहले भी आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा है, अब जब आपने क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद में हमें क्या मिलता है? F1 प्रोजेनी मिलती है, F1 हाइब्रिड मिलता है, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन हमें मिलती है, राइट। अगर हमने टॉल प्लांट का क्रॉस डॉर्फ प्लांट से किया है तो हमें यहाँ पे प्रोजेनी मिली है, जिसको हम हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट कहते हैं, या इसे F1 जनरेशन भी कहते हैं, या तो फिर इसे F1 हाइब्रिड भी कहते हैं, ओके। तो हमारा जो बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? बैक का मतलब पीछे। बैक क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन, किस किस के बीच में क्रॉस करना है? F1 इंडिविजुअल, मींस ये हो गई हमारी F1 इंडिविजुअल, ओके। F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विद वन ऑफ इट्स पेरेंट, ओके। उसके जो पीछे वाला पेरेंट है, किसी एक पेरेंट के साथ F1 का किया हुआ क्रॉस, उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस, ओके। बैक का मीनिंग पीछे, ओके। कोई भी एक पेरेंट्स के साथ, कोई भी एक पेरेंट के साथ उसका किया हुआ क्रॉस, उसे हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस, ओके। तो समझ गया बैक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल। ये जो यहाँ पे F1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया है, इस F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट से, जो F1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया है उसके किसी भी एक पेरेंट से किया हुआ क्रॉस, उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। मींस आपके डिफाइन में कहा है इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट, मींस उसके किसी एक पेरेंट के साथ किया हुआ क्रॉस, उसे हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे, ओके। सो देखो यहाँ पे तो हमने F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस कर ली है, ओके। अब F1 के बाद में हमें क्या करना है? बैक क्रॉस करना है। तो इस F1 का क्रॉस किसी एक पेरेंट से हमें करना है, ओके। अब कोई भी एक पेरेंट आप ले सकते हो, या तो आप यहाँ पे डोमिनेंट ले लो, ओके, मींस टॉल प्लांट के साथ करवा लो, इसका क्रॉस, ये जो हाइब्रिड आपको मिला है इसका क्रॉस नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, पहले तो हमें क्रॉस बना के F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस कर लेनी है, उसके बाद में हमें बैक क्रॉस दिखाना है। तो बैक क्रॉस के लिए किसी एक पेरेंट के साथ, मींस आप या तो टॉल ले लो या तो फिर डॉर्फ ले लो। मैंने यहाँ पे डॉर्फ लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है डॉर्फ ही लेना, आप टॉल के साथ भी इसका क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिफाइन में आपको बोला है F1 का क्रॉस हमें किसके साथ करना है? किसी एक पेरेंट के साथ करना है। तो दिस पेरेंट मे बी टॉल और मे बी ड्वार्फ, या तो ये टॉल भी हो सकता है या तो ये ड्वार्फ भी हो सकता है। तो हमने क्या लिया है? टॉल प्लांट लिया जो कि ये हाइब्रिड था, उसका क्रॉस हमने ड्वार्फ के साथ, बैक का मतलब पीछे, ओके, किसी एक पेरेंट के साथ उसका किया हुआ क्रॉस। अब यहाँ पे गमिट फॉर्म करते हैं हम, यहाँ हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, मींस यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी इस प्रकार से गमिट फॉर्म हो गए, ओके। यहाँ पर स्मॉल टी हो गए क्योंकि ये होमोजाइगस है, ओके। अब यहाँ पे क्रॉस किस आप यूनिट स्क्वायर बोर्ड भी बता सकते हो, या तो फिर ऐसा भी क्रॉस बता सकते हो, या तो ये कैपिटल टी ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, नहीं तो फिर स्मॉल टी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी। मींस एक हमें मिला है टॉल जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, और एक हमें मिला है ड्वार्फ जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। मींस रेशियो हमें क्या मिला है? तो ये जब हमने बैक क्रॉस किया तो इस बैक क्रॉस का रेशियो हमें क्या मिला? 1:1, ओके। ये जो रेशियोज है ये सभी रेशियो आपको लर्न रखने हैं, ओके। ये रेशियोज के बारे में आपको MCQ भी आ सकता है। देखो हमने कौन कौन से रेशियो देखे? सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, उसके भी पहले आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, राइट। मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, डायहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, उसके बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने देखा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, सेग्रीगेशन में भी, उसके बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी, ओके, जो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के है वही रेशियो आपको उस लॉज में दिखाई देंगे। उसके बाद में अपना नया कंटेंट है वो है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस।
क्रॉस। ओके, तो इसका भी रेशियो आपको लर्न रखना है। तो इसका रेशियो हमें क्या मिला है, 1:1। एक जो इंडिविजुअल हमें मिला है वो मिला है कैपिटल टी जो कि टॉल रहेगा, और एक हमें मिला है स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ रहेगा। इसका मतलब हमें रेशियो क्या मिला है, 1:1। क्लियर। उसके बाद में देखना है हमें टेस्ट क्रॉस। अब बैक का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया कि F1 का क्रॉस किसी उसके एक पेरेंट के साथ करना। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। किसी बैक पीछे जाना और किसी एक पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करवाना, उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। नेक्स्ट वन इज द टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस हम किसे कहते हैं, ओके, और एक्चुअली टेस्ट क्रॉस जो मेथड है वो भी किस लिए की जाती है, तो मैंने पहले भी सेंटेंस आपको बताया है कि टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस इज द मेथड, ओके, व्हिच इज डिवाइस्ड बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो टेस्ट क्रॉस मेथड है ये किसने डिवाइस की है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही डिवाइस की है। ओके, अब जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते या डायहाइब्रिड क्रॉस करते तो सबसे पहले हम पेरेंट लेते, पेरेंट का क्रॉस करवाते, फिर हमको F1 प्रोजेनी मिलती, F1 का हम सेल्फिंग करते। ये कहाँ करते हम, मोनोहाइब्रिड में या डायहाइब्रिड में। ओके, यहाँ पे सेल्फिंग ना करते हुए इंस्टेड ऑफ द सेल्फिंग, ओके, हमने क्या किया है, यहाँ पे सेल्फिंग ना करते हुए इस बैक क्रॉस में हमने किसी एक पेरेंट के साथ किया है, और यहाँ पे सेल्फिंग ना करते हुए उस F1 का क्रॉस सिर्फ डॉर्फ से करना है, मीन्स रेसेसिव पेरेंट से करना है। ओके, यहाँ पे कोई भी चलेगा, या तो ये पेरेंट के साथ करो या तो ये पेरेंट के साथ करो। मीन्स ये जो आपको मिला है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, इसका क्रॉस आप या तो डोमिनेंट टॉल के साथ करो या तो फिर डोमिनेंट टॉल के साथ करो या रेसेसिव डॉर्फ के साथ करो। ओके, यहाँ बैक के अंदर कोई भी पेरेंट चलेगा, बट टेस्ट के अंदर कोई भी पेरेंट नहीं चलेगा। उसका क्रॉस हमें किसके साथ करना है, सिर्फ उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ हमें क्रॉस करना है। ओके, बैक में कोई भी चलेगा, बट टेस्ट में हमें किसके साथ करना है, सिर्फ उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके, सो टेस्ट क्रॉस इज अ मेथड। ये ऐसी मेथड है डिवाइस बाय मेंडल, जो किसने बताई है, हमें मेंडल ने बताई है। किसके लिए बताई है, क्यों बताई है, ओके, ये किस लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस, टू वेरीफाई, मींस हमें टेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है। उसका नाम भी टेस्ट क्रॉस ही है। हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई और टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड। अब देख लो सिंपल एग्जांपल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल जी ने किया था तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, टॉल प्लांट क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट। ओके, उसके बाद में उनको जो F1 प्रोजेनी मिली थी वो F1 प्रोजेनी में सभी के सभी टॉल प्लांट मिले थे। ओके, जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो F1 प्रोजेनी में सभी के सभी टॉल प्लांट मिले थे। अब उनको लगा कि भाई सभी के सभी टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फनेस कहाँ गई। ओके, अब टॉल अगर मैं कहूँ तो टॉल के लिए दो पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की, वो कौन कौन सी समझ लो। कैपिटल टी अगर रहा तो ये भी टॉलनेस ही दिखाएगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो ये भी टॉलनेस ही दिखाएगा। अब आपको अगर टॉल प्लांट दो दिखाई दिए, दो हम मैंने से आपको समझ लो दो टॉल प्लांट आपको दिखाए, और दिखने में तो फिनोटाइप तो उसका टॉल ही दिख रहा, बट आपको उसका जीनोटाइप पता नहीं। जीनोटाइप या तो कैपिटल टी भी हो सकता है या तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये जो जीनोटाइप है उसका जीनोटाइप क्या है, ये जीनोटाइप पता करने के लिए ही मेंडल जी ने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस किया था। ओके, मींस अगर अननोन प्लांट है, अननोन इंडिविजुअल है, इन अननोन ऑर्गेनिज्म है, तो उसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या है, ये जीनोटाइप पता करने के लिए मेंडल जी ने क्या किया था, ये टेस्ट क्रॉस किया था। तो यहाँ पर जो F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस हो गई थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया, टॉल का क्रॉस जब ड्वार्फ के साथ किया तो सभी के सभी टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हो गए थे। ओके, अब उसमें के मतलब वो जो टॉल प्लांट प्रोड्यूस
क्रॉस किया था, ठीक है। मतलब टू वेरीफाई द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड, जो F1 हाइब्रिड मिल गए थे उस F1 हाइब्रिड का एक्चुअल जीनोटाइप क्या है, इस जीनोटाइप को पता करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है। सो डिफाइन अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड इट्स रेसेसिव पेरेंट, इसी को हम रेसेसिव बैक क्रॉस भी कहते हैं, क्योंकि बैक में क्या होता है, किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, बट टेस्ट में वैसा नहीं होता है। टेस्ट में हम इस F1 का क्रॉस किसके साथ करते हैं, ओनली विद द रेसेसिव पेरेंट। अब इसका रेसेसिव पेरेंट कौन सा है, होमोजाइगस प्लांट है, ओके। मींस बैक के अंदर क्या होता है, किसी एक के साथ, या तो ये लो या तो ये लो, इसके साथ किया हुआ क्रॉस मतलब बैक क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस में F1 का क्रॉस ओनली विद इट्स रेसेसिव पेरेंट, सिर्फ उसके रेसेसिव पेरेंट से किया हुआ क्रॉस, उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो ले लो आगे, ये ले लिया हमने F1 जनरेशन। F1 हमारा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। इसका क्रॉस हमें किसके साथ करना है, ओनली रेसेसिव पेरेंट, इसी को टेस्ट क्रॉस को ही हम रेसेसिव बैक क्रॉस भी कहते हैं, ओके। तो इसका रेसेसिव पेरेंट क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, राइट। सो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, ओके। यहाँ पे दो प्रकार के गमेट फॉर्म हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का गमेट फॉर्म होगा क्योंकि ये होमोजाइगस है। उसके बाद में अगर हम क्रॉस किया तो हमको 50% प्रोजेनी टॉल मिलेगी, जिसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और 50% प्रोजेनी हमें स्मॉल टी वाली मिलेगी, ओके। मींस हमें रेशियो अगेन वी गेट द रेशियो 1:1, ओके। मींस बैक क्रॉस का भी हमें रेशियो 1:1 मिला था, और टेस्ट क्रॉस का भी सिंपल रेशियो है 1:1। अब जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से सेल्फिंग करते हैं, ओके। तो ये जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में सेल्फिंग ना करते हुए, सेल्फिंग की जगह हम उसका क्रॉस किसके साथ कर रहे हैं, उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कर रहे हैं, ओके। तो इसका हमें रेशियो मिला है 1:1। अगेन सिंपल है और आपको 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है, और या तो फिर 2 मार्क्स के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है सिग्निफिकेंस। अगर आपको सेपरेटली क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द बैक क्रॉस विद सिग्निफिकेंस, तो यही सिग्निफिकेंस आपको देने हैं, और अगर टेस्ट क्रॉस पूछा जाता है तो उसके अंदर भी आप यही सिग्निफिकेंस दे सकते हो, ओके। दीज आर द कॉमन फॉर बोथ बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। अब ये जो क्रॉस मेंडल जी ने किया, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो सबसे पहले इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ प्योर लाइन। प्योर लाइन अगर आपको ऑब्टेन करनी है, अब प्योर लाइन किसे कहते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। जब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई तो उसके अंदर आपको बताया कि प्योर लाइन हम किसे कहते हैं, ओके। अगर आपको प्योर लाइन ऑब्टेन करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस करते हैं, ओके। टेस्ट क्रॉस भी हम बोलेंगे। अब प्योर लाइन देखो, आपको कोई भी अगर क्रॉस करना है, मोनोहाइब्रिड करना रहो या डायहाइब्रिड करना रहो, क्रॉस अगर करना है तो उसके लिए सबसे इसेंशियल जो कंडीशन है वो जो हमें पेरेंट लेना होता है, वो पेरेंट कैसे होना चाहिए, प्योर लाइन होनी चाहिए, ओके। अब ये प्योर लाइन फिर लाना कहाँ से, तो प्योर लाइन अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इसके लिए आपको सेल्फिंग में भी प्योर लाइन मिल जाती है, ओके। प्योर लाइन वहाँ भी मिल जाती है, बट मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड अगर आप करते हैं तो उसका रेशियो भी बहुत बड़ा आ जाता है, ओके। तो प्योर लाइन अगर आपको ऑब्टेन करनी है तो इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। उसके बाद में डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। यही पे मैंने बताया था कि अगर अननोन ऑर्गेनिज्म का हमें जीनोटाइप पता करना है, या तो F1 हाइब्रिड का हमें, यहाँ जो आपको टॉल प्लांट मिला ये तो बाहर से आपको टॉल दिख रहा है बराबर, बट उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, ये अगर आपको पता करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। उसके बाद में इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप प्लांट, क्योंकि क्रॉप प्लांट में अगर आपको इंप्रूवमेंट करनी है, ओके, क्रॉप प्लांट में अगर आपको इंप्रूवमेंट करनी है तो हम बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके। हमको अगर उस क्रॉप
कर सकते हैं। ओके, तो उस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इंट्रोड्यूस अ डिजायरेबल कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हमें उस ऑर्गेनिज्म में लाने हैं वो कैरेक्टर लाने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं, और उस क्रॉस के अंदर हम टेस्ट क्रॉस भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ओके, जिसके अंदर हम जीन को इंसर्ट करते हैं, अनडिजायरेबल कैरेक्टर एलिमिनेट करते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर उसमें लाते हैं, तो ये सब जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में मोस्टली टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है। ऐसे जो जेनेटिक्स जो भी जेनेटिसिस्ट है, जो भी जेनेटिक का स्टडी करते हैं, ऐसे इम्प्रूवमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो वो इस टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज अ वेरी सिंपल रेशियो। ओके, इट हैज अ सिंपल रेशियो, दैट इज द 1:1। बहुत ही सिंपल रेशियो है, मींस उनका भी काम कुछ कम हो जाता। ओके, ज्यादा हेडेक नहीं हो जाएगा, इसके लिए ये टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। उसके बाद में इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पैरेंट आल्सो। ओके, नॉट ओनली टू डिटरमाइन द पैरेंट ऑफ F1 hybrid, but it is also used to determine the genotype of parent. Okay, parent का अगर आपको जीनोटाइप पता करना है तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। उसके बाद में दिया है टेस्ट क्रॉस इज वेरी यूजफुल टू ब्रीडर, मींस ये जो ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस साइंटिस्ट के लिए ये जो टेस्ट क्रॉस है वो बहुत ही यूजफुल है। एंड जेनेटिसिस्ट जो भी जेनेटिक का स्टडी करते हैं, जो भी जेनेटिक पर वर्क करते हैं, ये जो जीन डालना निकालना, डिजायरेबल कैरेक्टर अनडिजायरेबल कैरेक्टर, या क्रॉप में इंप्रूवमेंट करना, या नई कुछ वैरायटी प्रोड्यूस करना, ये सब जो काम करने वाले साइंटिस्ट है, इनके लिए भी ये जो टेस्ट क्रॉस है इट इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज इट हैज अ सिंपल रेशियो। ओके, उसके बाद ये जो आपको दिए है ये है आपको सिग्निफिकेंस, इसमें से 4-5 भी सिग्निफिकेंस आपने लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैंने 7 यहाँ पे लिख के दिए हैं। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आ सकता है, बहुत बार आता भी है। एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। समझ लो, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस जो है ये हमेशा बैक क्रॉस रहेगा। टेस्ट क्रॉस जो है ये हमेशा बैक क्रॉस रहेगा, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली अ टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस जो है ये कुछ ऐसा नहीं कि ये नहीं भाई ये टेस्ट क्रॉस ही रहेगा। बैक का मीनिंग क्या होता है, किसी एक पेरेंट के साथ, मे बी डोमिनेंट या तो रिसेसिव। अगर डोमिनेंट अगर हम करेंगे तो इस बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस करेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। ओके, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, F1 का क्रॉस ओनली रिसेसिव के साथ, मींस बैक क्रॉस ये टेस्ट क्रॉस रह भी सकता है या तो नहीं भी रह सकता है। अगर हम डोमिनेंट के साथ करेंगे तो ये जो बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस नहीं रहेगा, और अगर हम रिसेसिव के साथ करेंगे तो ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस रहेगा। मींस इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि हमेशा बैक क्रॉस ये टेस्ट क्रॉस ही रहेगा, बट टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज बैक क्रॉस, बट टेस्ट क्रॉस ये हमेशा बैक क्रॉस रहेगा। क्योंकि टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या होता है कि F1 का क्रॉस किसके साथ करना है, उसके रेसेसिव। बैक कोई भी, बैक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक पेरेंट, और टेस्ट का मतलब ओनली रेसेसिव। ओके, यहाँ बैक तो हो ही रहा है। ओके, बैक इज नॉट ऑलवेज टेस्ट क्रॉस, ये हमेशा टेस्ट क्रॉस रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। अगर इसके साथ करते हो तो ही टेस्ट क्रॉस रहेगा, बट टेस्ट क्रॉस आर ऑलवेज बैक क्रॉस, बट ये जो टेस्ट क्रॉस है ये हमेशा क्या रहेगा, बैक क्रॉस रहेगा। तो बस आपको सिंपली 2 डिफाइन बता देना है यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं कि देयरफॉर टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट ए नेसेसरीली टेस्ट क्रॉस। ओके, मींस इसका मतलब होता है कि टेस्ट क्रॉस जो है ये हमेशा बैक क्रॉस रहेगा, बट बैक क्रॉस जो है वो हमेशा टेस्ट क्रॉस रहेगा ही, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि बैक क्रॉस का मीनिंग होता है किसी एक पेरेंट के साथ, और टेस्ट क्रॉस का मीनिंग होता है ओनली रिसेसिव पेरेंट के साथ। ओके, सो इस प्रकार से हमने देखा है कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, टेस्ट क्रॉस
क्रॉस किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है और सिग्निफिकेंस इसके क्या क्या है और किस प्रकार का आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके अंदर आपको सिर्फ इतना भी लिखे आप 2 मार्क्स के लिए तो सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। आप इसके ऊपर इस वीडियो को फिर से और 2-3 बार देखना ताकि आपको पूरा समझ जाएगा। ओके, और अगर आपको समझता है ओके तो लाइक जरूर करना और चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।